बहुत पुराने समय की बात है। किशनपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम भगवान दास था। भगवान दास अपने 10 बीघी खेती में सुबह से शाम तक काम करता। पत्नी सुलोचना दोपहर को भोजन बना के खेतों में ले जाती और वहीं दोनों मिलकर खाना खाते और शाम तक काम करते। भगवान दास की ज़िंदगी में एक संतान की कमी थी। वह पति पत्नी हमेशा यही सोचते कि हमारे बुढ़ापा को सहारा कौन बनेगा। विवाह के 20 साल बीत चुके थे पर अभी भी सुलोचना की गोद सूनी थी। वे दंपति भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करते कि उन्हें उनका वारिस मिल जाए। बड़ी दुआएं व मन्नत के बाद भगवान दास के घर एक बच्चा का जन्म हुआ। भगवान दास बहुत खुश था। उसने पूरे गांव में निमंत्रण भेजा। बच्चे के जन्म के उत्सव मनाया। बालक का नामकरण गांव के मुखिया ने किया। नाम रखा गया मुकेश। समय बीतता रहा। भगवान दास अपने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहा था। प्रतिदिन भगवान दास सुबह होते ही मुकेश का चेहरा देखता, उसके बाद खेत जाता। मुकेश अब 4 साल का हो गया था। उसी समय गांव में एक महामारी फैल गई। बीमारी भी ऐसे छाई कि किसी बच्चे के सर से बाप का साया मिट गया तो किसी माँ की गोद सूनी हो गई। गांव का कोई ऐसा घर नहीं था जहां से कोई न कोई उस बीमारी का शिकार न हुआ हो। उसी बीमारी में सुलोचना चल बसी। भगवान दास टूट सा गया। अबोध बालक मुकेश को अनाथ करके सुलोचना चल बसी। मुखिया जी आए और बोले, भगवान दास, तुम्हें साहस करके इसका अंतिम संस्कार करना होगा। केवल तुम्हारे घर ही बात नहीं है, इस बीमारी ने केवल तुम्हारे घर को ही नहीं सबको तबाह किया है। भगवान दास अपने दिल को तसल्ली देकर किसी तरह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। भगवान दास के ऊपर अब मुकेश की जिम्मेदारी आ गई थी। अभी वह 4 साल का ही तो था। सुबह भगवान दास खाना बनाता, मुकेश को खिलाता और फिर अपने कंधे में बिठाकर खेतों में चला जाता। दिन भर खेतों में काम करता। शाम को मुकेश को सुलाता और वह रात भर सुलोचना के याद में जागता रहता। मुकेश अब बड़ा हो रहा था। उसे गांव के ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने भगवान दास पहुंच गया, क्योंकि उसे पता था कि किसानी करने में कितना मेहनत है। भगवान दास अब बूढ़ा हो रहा था। वैसे तो भगवान दास बहुत मजबूत था पर पत्नी की मौत ने उसे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया। मुकेश अब उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना चाहता था। पिता से आज्ञा लेकर मुकेश शहर पढ़ने चला गया। भगवान दास अब अकेला पड़ गया। फिर भी वह काम करता और बच्चे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता था। लेकिन मुकेश चढ़ती जवानी व उम्र के फेर में कॉलेज में ही एक लड़की से प्रेम करने लगा। समय बीतता गया और उनका प्रेम बढ़ता गया। दोनों ने शहर में ही शादी कर ली। कुछ दिन साथ में रहने के बाद पैसों की समस्या ने उन्हें गांव आने पर मजबूर कर दिया। भगवान दास ने समाज व परंपराओं से ऊपर उठकर अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। बाद में गांव में ही उनका अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कराया गया। मुकेश अब पास के ही नगर में नौकरी करने लगा और पत्नी सुनीता घर के काम काज करने लगी। भगवान दास अभी किसानी कर रहा था। भगवान दास का शरीर ढल चुका था। एक दिन खेत में काम करते करते हल की कुसिया भगवान दास के पैर पर लग गई, जिससे पैर की हड्डी टूट गई। भगवान दास का बेटा मुकेश भगवान दास को शहर ले गया। इलाज कराया पर पैर सही नहीं हुआ। भगवान दास अब चारपाई पर ही लेटा रहता। मुकेश के भी एक लड़का हो गया जिसका नाम अमित था। भगवान दास अमित को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। अमित भी अपने बाबूजी को बहुत चाहता था। अमित का दाखिला वहीं गांव के स्थित स्कूल में कराया गया था। अमित जैसे ही स्कूल से आता सबसे पहले भगवान दास के पास दौड़कर पहुंच जाता।
सबसे समय बीतता रहा, भगवान दास की हालत बिगड़ती गई। एक दिन रात में भगवान दास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बेटा मुकेश उसे पास के ही अस्पताल में ले गया। सुबह वापस ले आया। अब भगवान दास अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पत्नी सुनीता के दबाव से मुकेश ने एक योजना बनाई। अमित जब स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि हमारे घर के सामने बैलगाड़ी खड़ी है। अमित अपने माँ से पूछा, पर माँ ने उसे कुछ नहीं बताया और डांट कर भगा दिया। बोली, जाओ तुम खेलो। पर अमित का मन खेलने में नहीं लग रहा था। रात के वही 12-1 बजे का समय था। मुकेश अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठाता है। ये सब अमित देख रहा था तो अमित चुपके से बैलगाड़ी में बैठ जाता है। पत्नी सुनीता और मुकेश बैलगाड़ी को गांव के ही पास शमशान में ले जाते हैं। मुकेश बैलगाड़ी से उतरकर शमशान पर गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोदते खोदते वह देखता है कि उससे कुछ दूर एक बालक भी गड्ढा खोद रहा है। पहले तो मुकेश नज़रअंदाज करता है, पर जब वह बालक उसकी तरफ आने लगता है तो वह समझ जाता है कि ये तो इंसान है। मुकेश जब ठीक ठाक से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो अमित मेरा पुत्र है। मुकेश डांटते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमित बोलता है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? मुकेश कुछ बोल नहीं पाता। तब अमित बोलता है, जिस प्रकार आप अपने जिंदा बाप को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके लिए गड्ढा खोद रहा था, माँ और पापा के लिए। मुकेश फूट फूट कर रोने लगा। सुनीता अपने बेटे से माफ़ी मांगते हुए बोली, बेटा हमें माफ़ कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आज जो हमारे माँ बाप की हालत है वो कल हमारी भी होने वाली है। तो अपने माँ बाप को हमें हमेशा खुश रखना चाहिए।